जगह छोटी और आपके बच्चे भी छोटे हों, यानी कि 2 बच्चे एक साथ एक ही एज के, समझ लें कि मेरी दोनों बेटियों में बहुत ही कम जो है वो एज गैप है, क्योंकि जो दूसरी वाली बेटी है वो एज़ यूजुअल जैसे कि लोगों के साथ भी होता ही होगा, बहुत जल्दी इस दुनिया में आ गई थी, जिसकी वजह से मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बिकॉज़ ऑफ देम, क्योंकि दोनों एक ही उम्र की हैं। उनके साथ जो है मुझे घर के काम मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपको पता है मेरी जगह भी बहुत छोटी है, तो फिर उसी हिसाब से मुझे चीज़ें जो है वो मैनेज करनी पड़ती हैं। बच्चों के साथ ही मुझे सारा कुछ देखना पड़ता है, करना पड़ता है, और उसके साथ साथ ही मुझे फिर जो चीज़ें हैं वो भी देखनी पड़ती हैं कि मैं किस तरह से मैनेज कर पाऊँगी। और बच्चे भी बीच में तंग कर रहे होते हैं, लेकिन काम भी वक्त पे करना होता है। अगर कोई आ जाए, बिल फर्स्ट आ जाते हैं मेहमान, गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, तो फिर मुझे परेशानी नहीं होती और फिर मुझे उनके सामने शर्मिंदगी नहीं होती कि मैंने कोई काम नहीं किया हुआ। और जब बच्चे छोटे हों और चलने वाले हों तो वो लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें बिखेरते हैं, आप लोगों को भी पता ही होगा। तो मैं बहुत मुश्किल से मैनेज करती हूँ। और वो कैसे करती हूँ कि मैं बच्चों को भी साथ साथ ही रख के, बच्चों को मतलब टाइमली उनको भी देख रही होती हूँ और साथ साथ काम भी कर रही होती हूँ। थोड़ा सा काम छोड़ के बीच में फिर किसी ना किसी बच्ची को कुछ ना कुछ चाहिए होता है तो उसे दे दिया, फिर उसके बाद जो है बच्चा कहीं उसने कोई काम बिगाड़ दिया तो उसे साथ साथ देखा और साथ साथ काम को भी अपने जारी रखा। तो इस तरीके से करके मैं बहुत मुश्किल से काम करती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आजकल वैसे भी आप जो है काम वाली भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और फिर मेरे पास जगह भी बहुत थोड़ी है, मैं यहाँ पे मेड रख के भी क्या ही करूँगी। एक ही तो रूम है, उसको भी अगर मैं मेड से साफ़ करवाऊँगी तो फिर बहुत ही अजीब लगेगा और बहुत ही मेरे करने के लिए तो कुछ समझ रहे हैं फिर बच्चे का ही नहीं। हालांकि करने के लिए बहुत काम होते हैं। लोग कहते हैं कि 2 बंदे हैं तो क्या ही काम होता होगा, इतना सा तो घर है, क्या ही सफाई होती होगी, मगर बहुत काम होता है। जो मेरी बहनें छोटे घरों में रहती हैं, मुझे उनके बच्चे भी छोटे हैं, जो क्योंकि बच्चों के ही काम इतने होते हैं कि हमें उनसे ही फुर्सत नहीं मिलती, तो हम और कुछ क्या ही करेंगे। तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि कितनी मुश्किल तरीके से हम लोग काम जो है घर का भी देखते हैं, साथ साथ बच्चों को भी देखते हैं। इस तरीके से फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बच्चे को गोद में लिया हुआ है, दूसरा बच्चा जो है वो अपनी कार्रवाइयों में लगा हुआ है, और साथ साथ हमने अपने काम भी करने हैं, खाना भी बनाना है, सफाई को भी देखना है, घर को तरीके से रखना भी जो है वो एक औरत की ज़िम्मेदारी होती है। वरना तो लोग फूहड़ का टाइटल आपको दे देते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। ज़ाहिर है अगर आप एक औरत हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि घर को भी आपको चलाना है, आपको अपने बच्चों को भी देखना है, शौहर को भी देखना है, हर चीज़ को देखना है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कुछ लोग मेरे कपड़ों पे यानी कि मेरी ड्रेसिंग पे बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे थे, तो मैं उनको ये बता देना चाहती हूँ कि घर में आप इसी तरह के कपड़ों में रहते हैं। और मैं अपना फेस ब्लर इसीलिए करती हूँ ताकि आप लोग गलत तरह के कमेंट्स ना करें, मगर फिर भी कुछ लोग इस तरह के हैं जो अजीब से कमेंट्स कर देते हैं और फिर मैं उनको डिलीट करती हूँ। ऑब्वियसली बात है, फिर मैं उनको ब्लॉक भी कर देती हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं आप लोगों को बताना, सिखाना और समझाना चाहती हूँ, आप लोग उस पर गौर नहीं कर रहे होते, आप लोग उल्टी सीधी चीज़ों पे गौर करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो ज़रा अपने घर में भी झांकें कि उनके घर में असल में हो क्या रहा है, दूसरों की, औरतों और लड़कियों को देखने के बजाय। तो जनाब मैं अच्छा वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि ये औरत की ज़िम्मेदारी होती है कि घर को किस तरह रखना है। कुछ मेरी बहनें कह रही थी कि मुझे जो है ये वाले कैबिनेट्स किचन में ही रख लेने चाहिए हैं। तो जी हाँ, मैंने ये किचन में ही रखे थे जब मंगवाए थे, मगर बारिश होने की वजह से ये जो है सारे भीग गए थे, गीले हो गए थे, जिसकी वजह से मैंने अब इनको अंदर सेट किया है फ़िलहाल। अब जो है मौसम आपको पता है बहुत गर्म है कराची में तो ख़ास तौर पे, तो मैं इनको वापस से जो है वो किचन में रखवाऊँगी इंशाल्लाह। जिस दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी हुई उस दिन मैं ये करूँगी। और जो है वो साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताना था कि कुछ मेरी बहनें जो है मुझसे पूछ रही हैं कि चैनल को किस तरह से चलाना है, चैनल आपने किसी से बनवाया है, आप कैसे हैशटैग्स यूज़ करती हैं, कैसे क्या करती हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है मैंने खुद से सीखी हैं। मैंने किसी से भी नहीं कोई भी क्लास वगैरह भी नहीं ली, किसी का कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि आपको पता है अगर हम लोग ये पैसे अपने इसी चीज़ों में उड़ा देंगे तो फिर हमारे पास ज़ाहिर है कि हम अपना गुजारा किस तरह करेंगे, क्योंकि ये क्लासेस वगैरह लेना भी बहुत मुश्किल होता है। सोशल मीडिया के जो कोर्सेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और उसमें भी आपको बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं, बाकी आपका अपना काम होता है। तो जो मेरी बहनें मुझसे अगर कुछ सीखना चाहती हैं, कुछ पूछना चाहती हैं, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड प्रॉपर्ली तरीके से कर दूँगी। अगर कमेंट में कुछ ना भी मैं बता सकी आपको, तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे गाइड कर दूँगी। कोई ऐसी बात नहीं है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं, जो भी आपको पूछना हो। और हाँ, आप लोग घर बैठे कोई भी काम अगर कर सकती हैं ना आज के दौर में, तो वो यूट्यूब का ही काम है। बेशक आप कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, जैसे मैं भी अच्छी खासी एजुकेटेड हूँ, लेकिन बच्चों के साथ आपको टाइम नहीं मिलता कि आप घर से बाहर जाकर कुछ भी जॉब कर सकें या अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकें, क्योंकि आजकल की महंगाई के दौर में एक बंदे की कमाई से घर नहीं चलता, सबको पता है। तो फिर आपको अगर उनका साथ देना है तो आप यूट्यूब से बेहतर कोई भी काम नहीं कर सकती हैं। घर में बैठ के अपने घर के तरीक़ों को भी दिखा सकती हैं। आपके पास कोई भी टैलेंट है, आप वो शोकेस करें और जो है वो उससे इनकम भी बनाएं। तो मैं अपने जैसी सभी हाउसवाइफ्स को यही मशवरा दूंगी कि आप लोग भी घर बैठे यूट्यूब चैनल बनाएं और आपके पास जो भी टैलेंट है आप वो जो है वो दिखाएं और अपनी जो है वो इनकम का ज़रिया बनाएं, अपने हस्बैंड की सपोर्ट करें, अपने बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर प्लान करें। और बाकी बहुत सारी चीज़ों में आप लोग अपने आप में इम्प्रूवमेंट भी देखेंगे। साथ ही साथ जब आप जो है वो कुछ भी अपलोड करेंगी, आपको अपनी ही वीडियोज़ से, अपनी ही वॉइस ओवर से गलतियाँ देखने सुनने को मिलेंगी, जिसके ज़रिए आप अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती हैं। अब जैसे मेरी कुछ बहनें कहती हैं कि आपने घर को बहुत सलीके से रखा हुआ है, तो सलीका देखें औरत के अंदर
होना ही चाहिए है। अगर एक औरत में सलीका भी ना हो तो फिर क्या ही होगा। घर छोटा बड़ा होने से कुछ भी नहीं होता। अगर आपके अंदर सलीका है तो आप घर को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज भी कर सकती हैं, रख भी सकती हैं और आपको लोग देख के आपकी तारीफ़ ही करेंगे और यही होना भी चाहिए है। अगर आपको लोग देख कर ये बोलेंगे कैसी औरत है, घर कैसा रखा हुआ है, बच्चों को भी नहीं देखती है, बच्चों को भी कैसा रखा हुआ है, तो ये आपके लिए एक शर्म की बात है और ऐसा होना भी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए है ये बातें सुन के। तो इसमें कोई भी फ़ख्र नहीं होता कि मैं तो बहुत देर से उठती हूँ, मैं तो कोई काम नहीं करती हूँ घर का, मैं तो इस तरह से रहती हूँ, मैं तो कुछ पकाती भी नहीं हूँ। तो ये बहुत ही अजीब और शर्म की बात होनी चाहिए एक औरत के लिए, क्योंकि औरत को अल्लाह ताला ने इसी चीज़ के लिए ही बनाया है और उसकी जो असल ज़िम्मेदारी है वो यही होती है। बेशक आप बाहर का काम करें या घर कुछ भी करें एक्स्ट्रा साथ में, लेकिन आपको ये काम करने ही होते हैं।